नमस्कार दोस्तों। क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से टीवी सीरियल की दुनिया में लौटने वाली हैं? क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी एकता कपूर के उसी सीरियल का हिस्सा बनने वाली हैं जिससे उनकी पहचान बनी थी? क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी मिहिर वीरानी के किरदार के साथ तुलसी के रोल में नजर आने वाली हैं? अगर खबरों की माने तो हां, टीवी की दुनिया में वापसी करने वाली हैं स्मृति ईरानी। टीवी और फिल्म की दुनिया को गुड बाय करने के करीब करीब 12-14 साल बाद एक बार फिर स्मृति ईरानी एकता कपूर के साथ काम करते हुए टीवी की दुनिया में वापसी करने वाली है। वही स्मृति ईरानी जो 10 साल तक मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री रही, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर देश की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने संसद से लेकर सभाओं तक में, सड़कों पर, भाषणों में अपने तीखे तेवर और आक्रामक अंदाज की वजह से कई बार सुर्खियों में रहे और कई बार विवादों में भी। वही स्मृति ईरानी जिनके चेहरे से, हाव भाव से, भाषणों से, लहजे से, बोलने के तरीके से अहंकार बुरी तरह से टपकने लगा था। ऐसा लगता था जैसे सत्ता का नशा स्मृति ईरानी के सिर चढ़कर बोल रहा हो। संसद में कई मौकों पर चीखना, चिल्लाना, खामखा आक्रामक होना, रौद्र रूप दिखाना, बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, कांग्रेस नेताओं पर प्रहार करते वक्त सारी मर्यादाओं को पार कर जाना, यह सब उनके लिए मामूली बात थी, रोज की बात थी। लेकिन वही स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी के एक नुमाइंदे से चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई तो अब टीवी सीरियल में वापसी की तैयारी कर रही है। 2024 में राहुल गांधी के करीबी किशोरी लाल से मिली हार के बाद 10 महीने से नेपथ्य में है स्मृति ईरानी। गाहे बगाहे किसी सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख तो जाती हैं, कभी चुनावी प्रचार में दिखी, लेकिन हर रोज लाइमलाइट में रहने वाली स्मृति ईरानी पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अमेठी में चुनाव हारने से पहले तक अमेठी को अपना घर बताने वाली स्मृति 10 महीने में एक बार भी अमेठी नहीं गई है। अपने उस घर में भी झांकने नहीं गई हैं जो उन्होंने बहुत चाव से बनवाया था। वहीं उनका मजमा लगा करता था, बहुत जलवा हुआ करता था और उस घर को अमेठी की राजनीति की धुरी माना जाने लगा था। 2019 में जीतने के बाद 2024 से पहले उन्होंने गृह प्रवेश किया था, लेकिन अमेठी नहीं गई है और जा कहां रही हैं? सीरियल की दुनिया में। अमेठी की बात करते हैं बाद में, और चुनाव जब हो रहे थे, लोकसभा चुनाव, संयोग से मैं 10-12 दिन अलग अलग मौकों पर, शायद 14 दिन मैं अमेठी में भी था, वो दिन भी देखे थे। स्मृति ईरानी की बदतमीजी, बदसलूकी और उनके तौर तरीकों को लेकर अमेठी में लोगों का गुस्सा भी देखा था और उस गुस्से का ही अंदाजा था कि अमेठी से स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से शिकस्त मिली और शिकस्त को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से नहीं, किशोरी लाल से मिली। तो अब जो खबर आ रही है स्मृति ईरानी के बारे में, 2-3 वेबसाइट पर देख रहा हूं। एक पिंक विला पर खबर है, गायत्री निर्मल ने लिखी है, एकता कपूर टू रिप्रीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी विथ स्मृति ईरानी एंड अमर उपाध्याय, बिग एक्सक्लूसिव। और इसी खबर में एनडीटीवी में भी खबर छापी है, उर्वशी नौटियाल ने लिखी है, टीवी पर वापसी कर रहे हैं स्मृति ईरानी, तुलसी की रोल में दोबारा नजर आएंगी बीजेपी नेता। और उसके बाद सास भी कभी बहुत ही के जरिए स्मृति की पहचान बनी थी घर घर में। 8 साल 2000 से लेकर 2008 तक वो चर्चित शो जो हर घर में शाम को देखा जाता था, करोड़ों लोग देखते थे और वहीं से उनकी पहचान बनी। और उसके बाद वो राजनीति में जब आई, चुनाव लड़ी, हारी, जीती, वो सारी कहानी बाद में। लेकिन ये जो खबर है पिंक विला वेबसाइट के मुताबिक, इसमें है कि द क्लासिक टेलीविजन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इज returning with its original cast Amar Upadhyay and Smriti Irani, who played the role of Mihir briefly and Tulsi Virani. The original show had a successful runtime of 8 years, with its climax episode being concluded in November 2008. Pink Villa has exclusively learned that the series will be limited series होगा, and the work has been going on in full force. Ekta and the team are super cautious about keeping the news under wraps. मतलब secretly काम हो रहा है। Additionally, the former minister of women and child development is rigorously working out to get into her character Tulsi Virani. The opening shot of the series remains the same, where Tulsi welcomes the audience to her home by introducing every character of क्योंकि सास भी कभी बहू थी, and it will be shot at the same location where the original was shot. उसी लोकेशन पर शॉट होगा
शूट होगा, और जहां लास्ट सीन था उस चर्चित सीरियल का, उसके बाद से ये सीन होगा अमर उपाध्याय जो चर्चित कैरेक्टर थे उनके साथ। और उसी में पिंक विला हैज इट दैट द मेजर रीजन फॉर अमर उपाध्याय's अर्ली एग्जिट फ्रॉम द ऑनगोइंग शो डोरी वॉज टू हिम गेट ऑन बोर्ड फॉर क्योंकि सास भी कभी बहू थी हैज रिमेन एन आइकनिक डेली सोप। इसी में है कि पिंक विला रीच्ड आउट टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एकता कपूर, हाउएवर वी डिड नॉट रिसीव एनी ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम देम टिल द टाइम ऑफ पब्लिशिंग द आर्टिकल। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है एकता कपूर ने अधिकृत तौर पर, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह के शो की फॉर्मेटिंग हो रही है और इसको डेवलप किया जा रहा है एक लिमिटेड सीरीज के तौर पर और बहुत ही गोपनीय ढंग से। देखिए, पहली बात कि बहुत सारे एक्टर्स बीते 6-7 दशकों में बहुत सारे एक्टर्स फिल्मी दुनिया से आए, उन्होंने काम किया, राजनीति में हिस्सा लिया, राजनीति में चुनाव लड़े, हारे, जीते, वापस गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग वापस, जैसे अमिताभ बच्चन बहुगुना को हराया था, लेकिन उसके बाद उनको राजनीति से ऐसा मोह भंग हुआ कि उसके बाद राजनीति से तौबा करके वापस फिल्मी दुनिया में लौट गए। लेकिन उनकी पत्नी आज भी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जया बच्चन हैं। हेमा मालिनी बीजेपी से कई बार जीती। हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र, वो बीकानेर से सांसद थे, बाद में फिर वापस लौट गए। गोविंदा राजनीति में आए, वापस लौट गए। बॉबी देओल, विनोद खन्ना राजनीति में आए, चुनाव लड़े, गुरदासपुर से शायद 3 बार जीते अगर मुझे ठीक से याद है। फिर उसके बाद बीच में उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा, लंबी लिस्ट है। कमल हासन, पवन कल्याण अभी भी साउथ के चर्चित चेहरे हैं। रजनीकांत, एनटीआर तो मुख्यमंत्री ही बने थे। बहुत सारे ऐसे फिल्मी लोग हैं, जो राजेश खन्ना, जिन्होंने फिल्म से राजनीति में कदम रखा, चुनाव लड़े भी। बीच में जब सियासत में उनके दिन अच्छे नहीं थे तो फिर वापस फिल्मी दुनिया में भी लौटे। कुछ वापस लौटे तो फिर वो राजनीति में नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। बात स्मृति ईरानी की खास इसलिए है क्योंकि स्मृति ईरानी ने 10 साल में एक अहंकारी नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई। ऐसी अहंकारी लीडर जिसे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया। 2011 में राज्यसभा उन्हें गुजरात से मिला था, नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से कहें या नरेंद्र मोदी के गुड बुक में रहने की वजह से। लेकिन उसके बाद 2014 में पहली बार उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा था और उसमें हार गई थी 1 लाख के आसपास से वोटों से। लेकिन राहुल गांधी को टक्कर चुनौती दी उन्होंने, और 2019 में राहुल गांधी को 50,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। और उस 10 साल में स्मृति ईरानी सूचना प्रसारण मंत्री रहीं। सबसे पहले अगर मुझे याद आ रहा है, मानव संसाधन मंत्री रहीं, सूचना प्रसारण मंत्री रहीं, कपड़ा मंत्री रहीं, महिला विकास मंत्री रहीं आखिरी वक्त में। तो कई पोर्टफोलियो उन्हें मिले, अहम पोर्टफोलियो। लेकिन बात उनके संसद में बिहेवियर की, संसद में उनके सलीकों की, बोलने की, स्क्रीन पर जैसे तस्वीर देख रहे हैं, चीखना, चिल्लाना, विपक्ष पर, खासतौर से राहुल गांधी पर, उनकी पूरी राजनीति राहुल गांधी पर हमला करने के इर्द गिर्द सिमटी रही। उनके लिए सबसे बड़े टारगेट राहुल गांधी थे। और राहुल गांधी पर के प्रति इतनी तलखी थी, इतनी तलखी उनके जहन में थी, जब बोलती थी लगता था पता नहीं क्या दुश्मनी है, जन्म जन्म की दुश्मनी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी के लिए भी। और संसद में उनका जो ये वीडियो जब चिल्लाहट उनकी थी, मेरे ख्याल से 2022 का वीडियो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, अब ये अंदाज देखिए कि कोई महिला लीडर, केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मंत्री किस अंदाज से बोलता है। और कई बार उन्होंने अनाप शनाप आरोप भी लगाए, और ये सब देश देख रहा था, अमेठी की जनता भी देख रही थी। अमेठी के लोगों को एहसास हो रहा था कि उसने एक ऐसी लीडर को चुना है जिसमें अहंकार है, जो बहुत जरूरत से ज्यादा आक्रामक है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन अमेठी के लिए स्मृति ईरानी ने कुछ खास 5 साल में किया नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद जरूर कर दिए। लोगों से न मिलना, लोगों के प्रति उनका बिहेवियर, ये बहुत सारी चीजें अमेठी में जमा होती गई। लेकिन चलिए, अमेठी लौटने से, और इस खास बात कि जो अभी मैंने 5-6 दिन पहले दैनिक भास्कर में खबर देखी कि अमेठी उस घर में वापस नहीं लौटी है जो घर उन्होंने बनाया। उस घर पर आने से पहले मैं चाहता हूं एक छोटा सा वीडियो का टुकड़ा आप जरूर देखिए। रिकॉल वैल्यू होता है कि स्मृति ईरानी ने अपनी छवि क्या बनाई। जरा ये वीडियो देखिए।
ऐसे ही तेवर स्मृति ईरानी के कई मौकों पर दिखने को मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या उन पर कोई आरोप लग गया, अगर विपक्ष के किसी नेता ने उन पर आरोप लगा दिया, गोवा में उनकी बेटी के रेस्टोरेंट को लेकर कोई बात आई, किसी तरह की कोई बात, तो एकदम रौद्र रूप लेकर वो सामने आती थी। और एक महिला होने का वो मतलब उसको इस तरह से प्रिटेंड करती थी कि उन पर कोई आरोप लग ही नहीं सकता है, अगर सियासी आरोप है तो, और वो किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकती है। और सवाल का जवाब, उससे बचना, उनसे कोई पूछ न ले। मतलब अमेठी में जो स्थानीय रिपोर्टर्स हैं वहाँ, मैं चूंकि 10, 12, 13 दिन था अमेठी में चुनाव के समय, लोकल रिपोर्टर भी अगर किसी ने अमेठी में सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, एक तो पूरी तरह मीडिया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड है इस दौर में, और स्मृति ईरानी के लिए भी था, लेकिन लोकल रिपोर्टर ने भी एक बार कहीं रोक कर कुछ पूछ दिया, सलोन या किसी जगह पे, वहां इस कदर चिढ़ी, गाड़ी से उतरकर, एक दैनिक भास्कर का स्ट्रिंगर था, कि उसकी नौकरी चली गई। स्क्रीन पर शायद ये वीडियो देखेंगे तो आपको रिकॉल करेंगे। और एकदम निहायत ही बदसलूकी भरा अंदाज स्मृति ईरानी का था उस रिपोर्टर के साथ, और उस रिपोर्टर से मैं मिला भी था, और ये सारी चीजें अमेठी में उनके खिलाफ जमा होती गई। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी, लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल दिया। मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हैं। नहीं, 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 आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है, तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी, सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा तो मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछा, स्थानीय रिपोर्टर है, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आप जवाब दीजिए, और आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हैं, लेकिन ये उनका तेवर था। और स्मृति ईरानी, जब मैं गया था वहाँ तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने भी उस पर बहुत वीडियो किया था। 2019 का जब चुनाव था तो वहाँ वो भाषण दिया करती थी 2019 के चुनाव के समय, कि मोदी का संदेश है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर, मोदी का संदेश है 6 तारीख को बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ, ऐसे। 40 की मिल रही है, मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। तो 6 तारीख को बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ, जो 40 रुपये किलो चीनी था। 2019 का ये वीडियो है, और उसके बाद 5 साल हो गया, चीनी तो 40 से ऊपर ही उसकी कीमत हो गई, 13 रुपये की चीनी मिली नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कह कर वहाँ लोगों को ऐसा उन्होंने माहौल बनाया कि ठीक है, अमेठी की जनता को लगा कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आते हैं, अमेठी से उनका उस तरह से रिश्ता नहीं है, या उस तरह से अमेठी के लोकल लोगों से उनका कॉन्टैक्ट टूटा, उसकी बहुत सारी खामियां राहुल और उनकी टीम में भी रहा, लेकिन उसका उन्हें फ़ायदा मिला। लेकिन उसके बाद अगली बार क्या हुआ, चुनाव के वक्त मैं अमेठी में था, उस समय लग रहा था राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, फिर लग रहा था राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे तो प्रियंका लड़ेंगी। अमेठी में कैंप कर रही थी स्मृति ईरानी, और अचानक कांग्रेस ने उतार दिया किशोरी लाल को, जो उनके पारिवारिक सदस्य 4 दशकों से रहे राजीव गांधी के समय से, चुनाव लड़ाने का काम नेपथ्य से रहकर करते थे, और सीधे वो आ गए। और वहीं से वो पटकथा लिख दी गई जिसकी कल्पना स्मृति ईरानी ने नहीं की थी। राहुल गांधी से अगर 1 लाख वोट से हारते भी, 1.5 लाख से भी हारते तो लगता है एक सम्मान है, लेकिन वो हारी तो किशोरी लाल से, और हारी तो बुरी तरह से हारी। 1,67,000 वोट से हारना एक ऐसे नेता के लिए जो वार्ड काउंसलर का और लोकल बॉडीज का भी कभी चुनाव न लड़ा हो, उसने हरा दिया स्मृति ईरानी को। पूरी ताकत, मशीनरी, सरकार, पैसा, उनके पूरा नेटवर्क, और उसके बाद स्मृति ईरानी हार गई। उस हार का सदमा स्मृति ईरानी 10 साल से बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। तो अमेठी की बात है। अब उस घर की बात जो मैंने भास्कर में देखा कि चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं लौटी स्मृति ईरानी, घर ऑफिस बंद, बोले राहुल की हार से कुछ सबक लेती। और उसके बाद अमेठी में उनका जो घर है, खेतों के बीच बना हुआ घर, मेदन मवई गांव में, संध्या द्विवेदी की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर संवाददाता की, जो 5 दिन पहले 29 तारीख को खबर छपी है 5 पन्ने की, जिसमें है
कि जब वहाँ रिपोर्टर वहाँ गई तो जो घर के केयरटेकर थे वो कह रहे हैं कोई यहाँ आता जाता नहीं है, कभी मीटिंग होती है सवाल पूछने, बोला नहीं, सिर्फ नवग्रहों के मंदिर की पूजा के लिए पंडित जी आते हैं, घर के लिए सफाई के लिए कोई आता है, लेकिन ये घर वीरान पड़ा है, वर्कर्स दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो अमेठी नहीं आई। राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते थे इसलिए हार गए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की हार से कुछ नहीं सीखा, और इसमें बहुत सारे लोगों को कोट किया हुआ है, जिसमें उनके जो घर के केयर टेकर हैं ध्रुवराज, उन्होंने कहा चुनाव के वक्त 1 महीना यहीं थी, रिजल्ट आने के बाद से नहीं आई, हमें लगा था कि महाकुंभ में आएंगी तब भी नहीं आई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का बयान, एक संजय सिंह जो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, अमेठी के राजा, उनका भी बयान है। हालांकि उनको हराने में स्मृति ईरानी की भूमिका रही है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, फ़ोन पर बात नहीं हुई है, लेकिन आखिरी बार नतीजे के दिन अमेठी में दिखी थी। कुर्सी रहे या ना रहे, अमेठी उनको आना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन से अमेठी नहीं आए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कोट करके इसमें खबर लिखी है। न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि उनकी कोर टीम एक विजय गुप्ता नाम के शख्स हुआ करते थे। विजय गुप्ता बहुत चर्चित थे, अमेठी के लोगों की नज़र से देखें तो कुख्यात भी थे। स्मृति ईरानी का सारा मैनेजमेंट विजय गुप्ता करते थे, मीडिया मैनेजमेंट से लेकर सारे मैनेजमेंट। विजय गुप्ता भी वहाँ से गायब हैं, अब शायद अमेठी इनके लिए काम भी नहीं करते होंगे। उनका भी रूखा स्वभाव स्मृति ईरानी के लिए बहुत मैटर करता था, उनका नुकसान जो कुछ हुआ उसमें। बहरहाल तो अमेठी नहीं गई 10 महीने से, और यही स्मृति ईरानी ने उन्होंने बाकायदा घर बना लिया, गृह प्रवेश किया, और एक तरह से कि मैं अमेठी में अब रहने वाली हूँ, मैं अमेठी की हो गई, ये मेरा घर है, इसी तरह से उन्होंने प्रिटेंड किया और यही कहने की कोशिश की। लेकिन 10 महीने क्या होता है नेताओं को, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी हथकंडे इस्तेमाल करते हो। आप कहीं की बेटी हो जाते हो, कहीं की बहू हो जाते हो, कहीं के बेटे हो जाते हो, कहीं के दामाद हो जाते हो, और चुनाव से हार गए, बस अमेठी से रिश्ता खत्म हो गया। और उसके बाद अमेठी 10 महीने में नहीं जाना एक बार भी, जहां अमेठी वो अमूमन हर महीने शायद जाती थी, नहीं जाना। क्या अमेठी का मैदान उन्होंने छोड़ना तय किया, या उन्हें राजनीति में इतना बड़ा झटका लग गया एक हार से? 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री रही, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के वर्कर्स हैं, सांसद हैं बहुत सारे, जो 3 बार 4 बार के सांसद हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे 4 दशकों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, विधायक से सांसद बने, मंत्री आज तक नहीं बन पाए। लेकिन 2011 में आप पहली बार राज्यसभा सदस्य बनती हैं। मुझे अगर याद है 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी, 2003 में शामिल हुई थी बीजेपी में, उसके बाद हारी थी। लेकिन 11 में राज्यसभा सदस्य बनती हैं और 14 में मंत्री बनती हैं, और 14 से लगातार मंत्री रही 24 तक। आज सत्ता से बाहर हैं, तो 10 महीने उनके लिए एक तरह से गर्दिश के 10 महीने भारी पड़ रहे हैं। और स्मृति ईरानी की चर्चा इसलिए भी होती है कि 2014 के पहले बहुत तीखे तेवर के साथ बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शनकारी नेता हुआ करते थे, आक्रामक, उसमें थी स्मृति ईरानी। बार बार उनका एक फोटो वायरल हो जाता है गैस सिलेंडर वाला। सिलेंडर दीदी, बहुत सारे लोग मजाक में उनको तंज करने के लिए कहते हैं सोशल मीडिया पर, कि सिलेंडर लेके बैठ के प्रदर्शन करती थी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर। लेकिन वही सिलेंडर की कीमतें आसमान पार कर गई, उसकी कीमतें 1000 से ज़्यादा 1200 एक समय पहुंच गया, तो वो स्मृति ईरानी सन्नाटा। तो स्मृति ईरानी तमाम ऐसे मौकों पर, मणिपुर के मौकों पर, और जहां महिला सम्मान का मुद्दा हो, बीजेपी शासित राज्यों में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हुआ हो, जघन्यतम अपराध हुआ हो, उन तमाम मौकों पर स्मृति ईरानी की चुप्पी रही। लेकिन जहां विपक्ष पर हमला करना, खासतौर से राहुल गांधी, उनके एकमात्र सबसे अधिक टारगेट पर रहे तो राहुल गांधी, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि राहुल गांधी को जितना अटैक करोगे उतना लाइमलाइट में रहोगे। राहुल गांधी को अटैक करके ही वो राजनीति करती रही, और राहुल गांधी को अटैक करने के चक्कर में ही 2024 में राहुल गांधी ने किशोरी लाल को भेजकर, और उसके बाद कहें तो स्मृति ईरानी की जीत की जमीन को जमींदोज कर दिया, और वहां से स्मृति ईरानी का खैर। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर सीरियल में काम करने जाती हैं, अभी भी बीजेपी में हैं, अभी जो चुनाव हुए हाल में स्टार प्रचारक भी रही वो, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र हरियाणा में अभी जो प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी हैं उसके कुछ गवर्निंग बॉडी या किसी बॉडी का हिस्सा भी हैं, बीजेपी में है, ठीक है। और नेता लोग राजनीति, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे फिल्मी लोग गए आए, वो अलग बात है, ये कोई नई बात नहीं। बात है कि 10 महीने का सदमा स्मृति ईरानी ने कैसे झेला होगा, इसकी वो तमाम लोग कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी की राजनीति को करीब से देखा। अभी कल जो 2 दिन से ही चल रहा था वक्फ बोर्ड पर, स्मृति ईरानी का भाषण हुआ होता, बहुत आक्रामक तेवर के साथ, हमलावर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सीधा टारगेट करते हुए। उनको लगता होगा कि इसमें मैं कहाँ हूँ। बहरहाल, तो फिलहाल स्मृति जी को शुभकामनाएं,
अहंकार मुझे लगता है 10 महीने में कम हुआ होगा, कुछ आत्ममंथन भी किया होगा। और सियासत में हार जीत का खेल लगा रहता है, किसी को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है। हर 5 साल पे चुनाव आते हैं। इस बार भी अभी जैसे एक चर्चा अचानक उड़ी कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। जो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, 2-3 विधानसभाओं के नाम आने लगे कि वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, नहीं आया, नहीं उनका नाम कहीं था। राज्यसभा को लेकर भी 1-2 बार हुआ, तो भाई मोदी जी ने उन्हें या बीजेपी ने इस लायक नहीं माना, या बीजेपी ने उन्हें 2024 की शिकस्त के बाद कहीं से राज्यसभा में लाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो ये सब भी उनके भीतर बेचैनी होगी। लेकिन ये स्थायी नहीं होता है। हार जीत और सत्ता में कभी गर्दिश के दिन और कभी सत्ता में मजबूत वापसी, ये सब सियासत का एक सिलसिला है जो जिसको सबने जिससे पार भी पाया और सबने झेला भी। तो फिलहाल स्मृति ईरानी को हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।